नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव आज मऊ जिले में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस समारोह में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद आजमगढ़ पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर द्वारा आगमन हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव का 2 दिन का दौरा आज सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और कल सेहदा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 130 मेधावी छात्रों को लैपटॉप का वितरण भी करेंगे। प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के साथ सपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा और साथ में लड़कर यूपी को बचाने का काम करेगा। मऊ जिले के हल्दरपुर में जनता के उमड़े जनसैलाब को उत्साह को देखते हुए उन्होंने 2022 के निर्णायक साबित होने की बात कही। वहीं पर कहा कि बाबा साहेब के विचारों को बचाना है। वह सभी वे आए हुए लोगों का आभार प्रकट किया तो कहा कि गठबंधन उत्तर प्रदेश की खुशहाली और बदलाव के लिए किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव सरकार बनाने के बाद पूर्वांचल की जनता अपने सम्मान को समझती है, इसलिए 2022 में इस गठबंधन की सरकार को बनाएगी। विधानसभा चुनाव के में भाजपा का सफाया होगा और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव। लखनऊ पहुंचेंगे, पूरा सफाया आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा। अच्छा, खासतौर पे आजमगढ़ को लेके कई बार सवाल उठे, यहाँ तक कि लोगों ने पोस्टर तक लगा दिए। वाराणसी में कई रैलियां हुई, आजमगढ़ में उस अपेक्षा में आपकी कम आना जाना भी हुआ रैलियां में। देखिए, आजमगढ़ मैंने पहले ही कहा है कि कोई आजमगढ़ हमारे लिए नया नहीं है और आजमगढ़ और इटावा हमारे लिए एक सा है। ये जो ऐतिहासिक काम हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जहाँ पर हमें मौका मिला है और बड़ा काम करने के लिए। ये सरकार बनाने का चुनाव है। मुझे खुशी है कि ना होने के बाद भी समाजवादी और यहाँ की जनता को लगातार हम लोग ध्यान में रखते हैं और हमारी पार्टी का संगठन नेता लगातार उनकी सेवा करते हैं और जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े हैं। अभी भी आपने लैपटॉप को लेके पिछले साल से पिछले जब परीक्षा हुई थी उस समय मैंने तय किया था और ये याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि वो टैबलेट और लैपटॉप देंगे, लेकिन आज 4.5 साल पूरे हो गए हैं और सरकार का समय खत्म होने जा रहा है। नौजवानों को कुछ नहीं मिला। जो लैपटॉप और जो टैबलेट देने का वादा था वो भारतीय जनता पार्टी भूल गई। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी उन तमाम अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों को लैपटॉप देने जा रही है। अच्छा भैया, किसान के मुद्दे वहीं रह गए, गैस, महंगाई, सारी चीज वहीं रह गई। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जिन किसानों की आय दोगुनी की बात की थी, आज महंगाई दोगुनी हो गई। धान की कीमत नहीं मिल रही, गन्ने का अभी भी बकाया है और जिस तरीके से महंगाई खाद की, डीएपी की, डीजल, पेट्रोल की हुई है और कीटनाशक दवाइयों से, इससे गरीब और किसान बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से रास्ता अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने कि बड़े उद्योग कारखानों को बेचना, न नौकरी न रोजगार के अवसर भी खत्म हो रहे हैं। विपक्ष की कमजोरी नहीं लगती? विपक्ष लड़ रहा है और लगातार लड़ रहा है और जनता इस बार दिखाएगी विपक्ष को जिता करके। चलिए, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का कार्यक्रम था। हल्दर के मैदान मऊ में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और जिस तरीके से गठबंधन और साथ लड़ने का, साथ में मिलकर के आगे उत्तर प्रदेश को बचाने का काम होगा। आज का जो जन समर्थन था और जन समर्थन में जो उत्साह और जोश था वो ऐतिहासिक परिणाम देगा। तमाम वो लोग जो वंचित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनके हक और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, वो सब इकट्ठे एक मंच पे हुए हैं। बहुजन के बाद जो है ये भीड़ आपको कितना फायदा देगा? बहुजन समाज पार्टी और पहले भी गठबंधन हुए हैं,
ये गठबंधन उत्तर प्रदेश को खुशहाली और बदलाव के लिए है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा ओम प्रकाश राजभर जी ने खोला था और ऐसा दरवाज़ा खोला कि उन्हें बहुमत मिल गया दोनों जगह पर। इस बार वही दरवाज़ा ओम प्रकाश राजभर जी बंद कर दे रहे हैं और लगा बचा जो उसमें लॉक लगना है वो हम लोग लगा देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश से। भाजपा से मजबूती लग रही है आपको? जो जन समर्थन, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। खासतौर पे नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में एक मीटिंग में कहा कि पूर्वांचल अब हमारा है, और खासतौर पे आजमगढ़, अखिलेश यादव उसे भी पूर्वांचल अपना कहते हैं। दोनों को लेके आप कितना खुशी है कि पूर्वांचल की जनता बहुत ही राजनीतिक है और पॉलिटिकल है, और पूर्वांचल की जनता अपने सम्मान को समझती है। इस बार जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, बलिया से लेकर के जैसे ही